घायल है नंदगांव, घायल कदम्ब छांव, घायल सुदामा आज तुझको पुकारता। बैठ के कदम्ब पे न बांसुरी बजाओ कृष्ण, यमुना में काला नाग फिर फुफकारता। कि तर्जनी पे चक्र को घुमाओ चक्रधारी आज, हठी शिशुपाल फिर गालियां निकालता। कि दिव्य पांचजन्य फिर जोर से बजाओ कृष्ण, आज कुरुक्षेत्र फिर तुझको पुकारता। आज इस आपदा की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान ही कुरुक्षेत्र हो गया है और एक ऐसे अदृश्य शत्रु से लड़ाई है जो पूरी मानव सभ्यता को लील जाने के लिए तत्पर है, आतुर है। उसे यह पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की वो भूमि है जहां एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत होती है, वो पराकाष्ठा होती है कि 5 साल के उम्र में शेर के माद में हाथ डाल के उसके दांतों को उसके दांतों को गिनने का काम करता है। जिस बच्चे के नाम पे हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा। ये हिंदुस्तान की वो भूमि है जहां एक 5 साल के बच्चे ने अपने सौतेली मां के तिरस्कार के वजह से जंगल में गया और परम तप को, परम पिता परमेश्वर को के गोद को प्राप्त किया। यह हिंदुस्तान की वही भूमि है जहां अनेक नवयुवक अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। ये भगत सिंह की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। ये वो भूमि है जहां स्वयं देवता भी जन्म लेने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। उस भारत भूमि के युवा आज जिस तत्परता के साथ इस महामारी से लड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं, वो किसी भी देश के युवाओं के लिए आदर्श है। आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे नगर के एक युवा जिनका नाम है श्री आशु दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप बहुत ही क्रांतिकारी लेवल पे काम कर रहे हैं। आप यहाँ सैदपुर विधानसभा के विधायक जी के प्रतिनिधि भी हैं और अक्षर फाउंडेशन के तहत ये लोगों तक मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे युवा हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि ये किस तरीके से अपने कार्य को प्रतिपादित कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए आपको। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से, इसका नाम क्या और ये किस मोटिवेशन और क्या इसकी फिलॉसफी है जिस पे ये काम कर रही है? देखिए, अक्षर फाउंडेशन जो है नरगिस दत्त से जुटा हुआ फाउंडेशन है। नरगिस दत्त फाउंडेशन जो है जिसकी अध्यक्ष प्रिया दत्त जी हैं, जो पूर्व एमपी रही हैं मुंबई की, उसी फाउंडेशन से अक्षर फाउंडेशन जुटा हुआ है। और इसकी अध्यक्ष हमारे सैदपुर विधायक, लोकप्रिय विधायक सुभाष पासी जी की धर्मपत्नी रीना पासी जी हैं। मैं भी उस फाउंडेशन का सदस्य हूँ और इस फाउंडेशन का यही मकसद है कि गरीबों तक जितनी उनकी हो सके हम मदद करें और गरीबों की लगातार हम मदद करते चले आ रहे हैं। आज देश जो महामारी कोरोना हुआ है, इससे पहले भी लगातार फाउंडेशन के जरिए जो उत्तर प्रदेश या कहीं भी बिहार के लोग मुंबई के अंदर छोटे छोटे काम करने वाले, ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले या वर्कर काम करने वाले लोग वहां मर जाते हैं। उनके घर पे उनके लोग कहते हैं कि हम कैसे अपने लाल की या अपने बेटे की लाश कैसे देखें, कैसे चेहरा देखें। तो इस फाउंडेशन की तरफ अध्यक्ष जी ने अपने फाउंडेशन से वहां से 1100 कुछ डेड बॉडियां बॉम्बे से अभी तक यूपी हम भिजवा चुके हैं। उनकी 4 एम्बुलेंस चलती है, लगातार चलती रही है। जहां पे जिस प्रकार से होता है हम मदद करते हैं। ठंडक के मौसम में हम गरीबों को कंबल वितरण करते हैं, गरीब महिलाओं को साड़ियां देते हैं। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो यहाँ नहीं, हम वहाँ खुद बॉम्बे में भी इस फाउंडेशन के माध्यम से काम कर रहे हैं। चलिए, वो तो बहुत पहले से ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमने अभी कई बार पेपर में पढ़ा है कि वहाँ से फ्लाइट से डेड बॉडी आई है और एम्बुलेंस वगैरह सब देख रहे हैं। लेकिन अभी जो मेरा प्रश्न आपसे है कि इस महामारी से लड़ने में अक्षर फाउंडेशन किस तरीके से अपना योगदान दे रहा है? यहाँ हम लोगों ने देखा, शासन से बात किया, जिलाधिकारी महोदय सारे लोग से बात जो हुआ और हम लोग गांव में देख के सर्वे किया, तो यहाँ पे जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको तो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं हो जा रही हैं। उनको कहीं न कहीं चावल गेहूं मिल जा रहा है। लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जैसे हमारे एक समुदाय धरकार समुदाय के लोग हैं, वो बाजपुर समुदाय के लोग हैं, उनके यहाँ क्या ना उनका राशन कार्ड है ना, वो मूल निवासी यहाँ के हैं, लेकिन रोडों पे उनका परिवार बहुत बड़ा है। तो ऐसे सारी बस्तियों को हम लोगों ने चयनित किया और उनके घरों पे खाना पहुंचाने का काम अक्षर फाउंडेशन कर रही है। अच्छा, रोज आप? जी, हम प्रतिदिन अक्षर फाउंडेशन के तहत तमाम नगर के भी लोग हैं। युवा शक्ति संघ संगठन एक हमारे हैं जो बड़े अच्छे लड़के नौजवानों के अच्छे लीडर हैं, सुनील यादव जी। हम हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कमलेश जी हैं और श्री नेताजी जोखन जी। तो सब लोग नगर के जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, इस फाउंडेशन के माध्यम से जहाँ भी पता चल रहा है कि नहीं यहाँ धरकार लोग है या कोई बहुत गरीब है, टाली चलाने वाला खाना नहीं पा रहा है, तो इस फाउंडेशन के माध्यम से हम उनके यहाँ खाना पहुंचा रहे हैं।
मतलब हर जगह से आपको जहां से सूचना मिलती है आप जी, बिल्कुल, अच्छा, दिन भर में बिल्कुल। कितने लोगों तक आप भोजन सामग्री वितरित कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ जो है हलवाई दूर जो हमने लगाया है तो डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया है 750 पैकेट में 1500 पैकेट हम लेके निकलते हैं। वहाँ पे जहाँ भी कुछ ऐसे जनपद जैसे जनपद चंदौली में कुछ दरगाह समुदाय के लोग हैं, सुनील जी को फोन आया क्योंकि उनका संगठन काफी प्रदेशों में चल रहा है, तो कहे कि आसू भैया वहाँ जाना है, तो हमने फाउंडेशन के माध्यम से उनको भी हमने भेजा। अच्छा, आपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी जहाँ से आता है कि नहीं मदद किया हो सकता है, अगर हमारे पास जहाँ रहता हम लाने के लिए तैयार रहते हैं और उनको देते हैं। अच्छा ठीक है, आप वितरण तो कर रहे हैं लेकिन खाने की क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करते हैं? ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बांट दिया या कुछ भी खिला दिया? नहीं, देखिए इसके लिए हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर्स आते हैं, खाना चेक करते हैं और जो खाना बनाता है मैं उससे खुद खाना खिलवाता हूँ। मैं और सुनील जी खुद बैठ के वहाँ खाते हैं, खाने की क्वालिटी देखते हैं। उसके बाद जो अधिकारी कंडक्शन जैसे जैसे बताते हैं उस करने के बाद ही खाना हम बाहर लेके निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते हैं, हम सारा चीज चेक करके निकलते हैं। प्रॉपर वे में सारी चीज बिल्कुल अधिकारी आते हैं पर डे खाने के पैकेट में क्या क्या रहता है जो आप? देखिए दो हम लोग पूड़ी और सब्जी देते हैं। किसी दिन जब वहाँ के लोग बांटते गरीब कहते भैया कितना देर हम लोग पूड़ी खाएं, तो तुरंत उसको चेंज गिरा, कभी फूड चेंज के चावल की बिरयानी देते हैं, खिचड़ी देते हैं। अच्छा, जो भी अभी थोड़ी देर पहले आपने किसी को फोन किया है कि लोग बोल रहे हैं कि पूड़ी काफी दिनों से हम खा रहे हैं, कुछ चेंज किया है? जी तो आपने बिरयानी वगैरह तो बिल्कुल बिरयानी में भी उसका एक मानक रखे हम लोग, अच्छी सोयाबीन डाल के जो अच्छे जितना अच्छा क्वालिटी बन सके इसलिए वो बना के हम देते हैं। अच्छा, आप इतने दिन से सेवा कर रहे हैं नगर वासियों की, कोई एक ऐसी घटना जो आपको छू गई हो, आपको लगा हो कि यार हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसी घटना? देखिए यही है जहां हम खाना बांटने जाते हैं वहां पे अब तो लोगों बच्चे छोटे छोटे गाड़ियां देख के दौड़ने लगते हैं, गाड़ियां देख के कि हम लोग खाने का पैकेट आ गया, भैया खाना लेके आ गए। अब उससे ज्यादा क्या बताएं हम, जब छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं पूछते हैं जबकि बेटा खाना खाए, बोलते सुबह से भी खाना हम नहीं खाए क्योंकि मम्मी बोली राशन नहीं है। तो ऐसे हम इससे बड़ी क्या बताया जा सके, देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो ये लगता है कि नहीं हम खाना नहीं दे रहे हैं, ये हम पूर्व धर्म का जो कुछ हमारे ऊपर है लोग का वो पूर्ण कर रहे हैं। ये तो बहुत पुनीत कार्य है कि आप किसी के भूख को शांत कर रहे हैं। अच्छा, इस दरमियान तो कई बार ऐसा होता होगा जो सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट ने कर रखा है वो टूट भी सकता होगा, जैसे लोग गांव के लोग गाड़ी देख के इकट्ठे चले आए, बच्चे चले आए, उनके पेरेंट्स चले आए, तो ऐसा भी तो होता होगा? जी बिल्कुल होता है, लेकिन हम लोगों ने, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं सुनील यादव जी, इन्होंने इस चीज़ को देखा एक बार कि नहीं लोग आ रहे हैं उसी हाथ से जाकर तुरंत खोल के खाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये अपने संगठन की तरफ से काफ़ी लोगों के पास साबुन ले गए और डिटॉल ले गए, सैनिटाइजर ले आके दिए, उन्होंने बताया, फिर हम लोगों ने चयनित किया नहीं आप थोड़ा दूर रहिए हम आपके देंगे, या आप अपने घरों से नहीं निकलो हम खुद अपने आपके घर पे लेके आएंगे, वहाँ दे देंगे, आप वहीं से पकड़ लो, आप गाड़ी के पास ना हो। सबसे हम लोगों ने निवेदन किया, हाथ जोड़ के विनती किया। अच्छा, सैनिटाइजर साबुन वगैरह भी आपने? बिल्कुल हम लोगों ने दिया। अच्छा, तो ये डेली चल रहा है आपका? जी बिल्कुल चल रहा है। जिस मैंने बहुत पहले 2 लाइन पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि बात ये कह के सुला दिया माने गरीब बच्चों को नींद में आते हैं फरिश्ते रोटी देने। यानी एक माँ इतनी बेबस होती है, इतनी लाचार होती है अपने छोटे बच्चों के सामने, भूखे बच्चों के सामने, कि वो ये कहती है कि बेटा तुम सो जाओगे तो कुछ फरिश्ते आएंगे और तुम्हारे पेट में खाना डाल देंगे, और वो बच्चे इस उम्मीद में भूखे पेट सो जाते हैं। और कभी शायद किसी ने सोचा होगा कि हिंदुस्तान में भी ये स्थिति आ सकती है जहां किसानों का देश है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा लगाया गया है, उस देश की भी माँ कभी ऐसा सोच सकती है। हालांकि आप सब लोग फरिश्ता बन के काम कर रहे हैं, आपको पर्सनल फीलिंग क्या आती है उस समय जब इस तरीके की चीजें आपके सामने घटती हैं? तो देखिए, अगर जिस माँ ने ऐसा सोचा उस माँ को तो मैं प्रणाम करता हूँ, और सच्चाई ये है कि तमाम ऐसे होते भी हैं, कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हुई भी हैं, तमाम बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं हमारे देश में। लेकिन ये जब जाता है हमारा खाना जाता है उस परिवार में, जब हम लोग बाहर आके सोचते हैं अपने में जब बातें करते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से जब खाना पहुंचा रहे हैं, बच्चा खा के सो जा रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी, और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा नेक काम भी कोई दुनिया में नहीं है, किसी के भूख को मिटाना। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा? जी बिल्कुल चलता रहेगा। अच्छा, देखिए ये तो समाज सेवा है और आप विधायक जी के प्रतिनिधि भी हैं, जो कि यशस्वी विधायक जी हैं हमारे क्षेत्र के। आप जैसे कई सारे लोगों से मैं मार्केट में रहता हूं तो बात होती रहती है, तो कई बार मैंने सुना कि विधायक जी को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, दौड़ा करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, सैनिटाइजर और मास्क वगैरह बांटना चाहिए।
तो अभी तक दिखे क्यों नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि हैं, हो सकता है कोई मैसेज आप तक उनका आया हो। नहीं जी, बिल्कुल। जैसे विधायक जी यहाँ आने की तैयारी की, प्लानिंग किए, कोरोना का चल रहा था और लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में विधायक जी आए नहीं। जब विधायक जी ने वहाँ पे कहा कि कुछ हमारे गाँव के लोग, सैदपुर के लोग फंसे हैं और हम यहाँ से बस के द्वारा वहाँ भेजेंगे, तो हमने परमिशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को दिया था। जब महाराष्ट्र सरकार के पास गया तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, परमिशन नहीं मिलेगा, जो महाराष्ट्र में है, उत्तर भारतीय हैं, बिहार के लोग जा नहीं सकते। तो काफी बसें हम लोगों ने की थी इसके लिए। जब वो नहीं हुआ तो माननीय विधायक जी ने हमारा और हमारे कार्यालय प्रभारी पप्पू जी का, एक अंजू मैडम है बॉम्बे में, और अपना खुद का 4-5 नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किए विधायक जी कि जो उत्तर भारतीय जाना चाहते हैं, जो मदद करना चाहते हैं, इस नंबर पे फोन करें। तो जो हमारे यहाँ फोन आता है, मैं डायरेक्ट बॉम्बे विधायक से बात करता हूँ, या वहाँ पे बैठी हमारी जो अंजू मैडम है या भाभी जी है फाउंडेशन के अध्यक्ष, उनसे मैं बात करता हूँ। तो जो जिनके पास हो सकता है उनके घरों में हम लोग राशन वहाँ से भिजवा दे रहे हैं बॉम्बे में, या खुद खाना बनवा के उनको बांट रहे हैं। कुछ ऐसे गरीब है जो पुणे में फंसे हुए हैं, लोनावाला में है, तो उनके अकाउंट में विधायक जी के माध्यम से खुद पैसे भी हम लोगों ने भिजवाया। वही नहीं, राजस्थान और दिल्ली में भी फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने पैसे भिजवाया। अच्छा, उसका कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 4-5 लोग का नंबर उस पे है। और विधायक जी का खुद का होटल है, टेम्पल स्काई लॉन्ज, जो अंधेरी में है, जुहू पे शीशा है, ओपन चाइना है। तो उसमें जो खाना बनाने वाले वर्कर थे वो अपने गाँव नहीं जा पाए, तो जहाँ से हमारा राशन आता है, विधायक जी खुद अच्छी क्वालिटी का खाना बनवा के होटल और बाकी गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। वहाँ भी करते हैं। फाउंडेशन के अध्यक्ष रीना पासी जी कर रहे हैं, उनका छोटा बेटा निखिल पासी कर रहा है, राहुल है, सारे लोग पूरे फैमिली के लोग मिलकर कर रहे हैं वहाँ पे भी। तो एक जैसे मुंबई का हेल्पलाइन नंबर जो है, वो आप सबसे निवेदन है कि वो नीचे स्लाइड पे आपको मिल जाएगी, और आपके परिजन अगर मुंबई में या लोनावाला में या पुणे में या अंधेरी कहीं भी अगर फंसे हुए हैं, तो इस नंबर पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये विधायक जी का, जैसा कि अभी आंसू जी ने बताया कि वहाँ के हेल्पलाइन नंबर है, उनसे आप बात करिए। अच्छा, चूंकि ये विधानसभा के वो विधायक हैं, तो उनका आर्थिक तौर पे क्या योगदान रहा इस क्षेत्र के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए? देखिए, जैसे ही चला, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को। माननीय विधायक जी ने कहा इस चीज की हम लोग क्या करें, तो 10 लाख रुपए हम लोगों ने लिख दिया कोरोना के लिए। जिलाधिकारी महोदय को माध्यम से अपने निधि से विधायक जी ने 10 लाख रुपया दे दिया। लेकिन जब गाजीपुर के सेमो साहब से बात हुई, डॉक्टर से बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, उनकी जब हालत गंभीर हो रही है, तो हमको बनारस या लखनऊ भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जिले में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। तो माननीय विधायक जी ने तुरंत उसी समय स्पीकर साहब को और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा कि क्या मैं अपने निधि का 1 करोड़ रुपए इस वेंटिलेटर के लिए दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इससे पहले तमाम नगर के नियम थे कि नहीं, हम 25 लाख की मेडिकल के लिए दे सकते हैं। तो जैसे ये गया, उस पर बहस हुई, और बहस के बाद फिर एक मीटिंग बुलाई गई, जो वर्तमान सरकार से सबको ये हुआ कि नहीं, कोरोना का एक बजट फंड बनाया जाए, उसमें आप 1 करोड़ रुपए अपना दे सकते हैं। तो विधायक जी जैसे ये पास हुआ, दीक्षित जी ने जैसे ही कहा स्पीकर साहब ने कि नहीं माननीय विधायक जी, आपकी पहल बहुत अच्छा है, अगर आप एक विधायक होकर अपना 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो प्रदेश में 403 विधायक है, 403 करोड़ रुपए अगर चला जाए तो देश का ऐसे विकास हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छी पहल की, इस पर चर्चाएं हुई और वो पास हुआ। जैसे ही वो पास हुआ, माननीय विधायक जी ने अपनी पूरी निधि 1 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए लिख दिया है। तो इसलिए, और इसमें बड़ी एक मैं साफ कर दूं कि तमाम ये तरह तरह के लोग हैं, कहते हैं कि उनकी निधि तो है नहीं, निधि कैसे देंगे, कब आएगी। तो इस समय तो खैर 1 साल की निधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया इसके लिए, लेकिन तमाम जैसी निधि आती है तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं हमारा ये काम है, वो काम है, इसके लिए विधायक जी पैसे दे दीजिए। तो विधायक जी ने आगे ही लिख दिया कि हमारी जैसी निधि आएगी तुरंत सरकार के खाते में जाए, उससे वेंटिलेटर शायद पूरा लगे, कि ताकि यहाँ के मरीज दूर ना जा सके, इलाज संभावना तो है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तभी वेंटिलेटर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हमारी निधि आएगी, उस निधि का हम वेंटिलेटर के लिए काम करेंगे। तो अभी प्रेजेंट में जो सरकार काम कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उससे आप संतुष्ट हैं कि वो उनकी कार्यशैली जो है, लॉकडाउन वगैरह जो हुआ, जो सारी चीजें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं। हालांकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस विकट परिस्थिति में लोग दलगत की राजनीति से ऊपर उठ के समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके समाज की सेवा कर रहे हैं। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप नहीं, बिल्कुल अच्छा है और संतुष्टि नहीं, मैं इस पे कोई राजनीतिक टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ, ना कोई वक्तव्य देना चाहता हूँ। ये जो माहौल चल रहा है, सब दल को मिलके, सभी लोग को मिलके इसका पालन करना चाहिए। और लॉकडाउन से जितना फायदा हमारे प्रदेश को हुआ है, मैं जानता हूं कि कहीं नहीं हो पाया है। हम लोगों ने एक मत होकर सारे देश के प्रधानमंत्री जी की और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बातें मानी, लॉकडाउन रहे, उसका फायदा अब हमें समझ में आ रहा है। जो लोग इसका पालन नहीं किए हैं, वहां कहने के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल मैं इस चीज का, लॉकडाउन का पालन भी करूंगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पार्टी के अध्यक्ष का भी ये आदेश है, निर्देशित है कि नहीं, लॉकडाउन का पालन
पालन करें। तो ये तो मैंने अखिलेश जी का ट्वीट पढ़ा था, जी। उन्होंने सभी समाजवादी सिपाहियों से निवेदन किया था कि वो हर संभव लोगों की मदद करें और जो भी गाइडलाइन आती है उनका पालन करें और अपने आसपास जरूरतमंदों की सहायता जरूर करें, जिसमें से कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं हर व्यक्ति वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, मतलब बहुत ही उत्साह के साथ लोगों की सेवा और मदद करने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल, अच्छा आप विधायक जी की तरफ से और अक्षर फाउंडेशन की तरफ से कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे नगर के युवाओं को और हमारे नगर वासियों को? बिल्कुल, मैं अपने नौजवान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि जो आपके अगल बगल में गरीब हो, जिनके छोटे छोटे बच्चे हों, अगर बिन खाए सो जाएं तो दुनिया में इससे बड़ा पाप हमसे कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रहा हूं कि हमारे अगल बगल जो गरीब हैं वो बिन खाए सोए नहीं और सबकी मदद करिए। तमाम तरह के आज देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, जातिगत राजनीति चल रही है, आप उससे ऊंचा उठ के करें। कहीं ऐसा हो रहा है तमाम कि नहीं इस जमात से आए, यहाँ से आए, ऐसा कुछ नहीं। रोग हमें भी हो सकता है, कोरोना हमें भी हो सकता है, इस मत में न जाए। आप लोग सब लोग मिलकर लॉकडाउन का पालन करें और नौजवान साथी जितना हो सके गरीबों की मदद करें, जन्मी लोगों की मदद करें, जिनके घर पे राशन नहीं है पहुंचाएं। नहीं हो सकता है किसी संस्था से कहें, फोन करें, वहां के लोग लेके जाएंगे और कोरोना में सब लोग मिलकर मदद करें। इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसके बाद वो कुछ है। तो एक सामाजिक प्राणी होने का परिचय दीजिए, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करिए और अगर आपके आसपास लगता है कि कोई परिवार है जिसको जरूरत है राशन की या किसी भी चीज की, तो आपको इनके आंसू जी का नंबर आपको मिल जा रहा है नीचे स्लाइड में, सैदपुर का भी मिलेगा और आपको मुंबई का भी मिलेगा। तो आप इस पे संपर्क करिए और किसी भी तरीके की मदद लेने के लिए आप इनसे निसंकोच संपर्क करिए और आपके आसपास कोई लगता है कि ये जरूरतमंद है उसके भी मदद करने के लिए आप इनसे जरूर संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।